You know why 99% of students fail in prelims? Because they have some common pattern of mistakes. और अगर आपको भी इस बार prelims निकालना है तो कुछ mistakes जो consistently majority students करते हैं वो आपको अवॉइड करनी है, तभी आपका शॉर्ट prelims निकल पाएगा. So first of all, about myself, I am Ayushi Munjal, and I have happened to clear. I gave my journey started in 2018. I gave my first attempt in 2019, and in each and every attempt, I could clear GS prelims cutoff by decent margin. And I, in my first means itself, I could score 770 marks, and I have also happened to score 288 in PSIR, which was one of the highest of that year, and 127 marks in ethics. And through my PSIR on optional knowledge, I could clear net JRF in political science as well. So इसके थ्रू मैं अभी from my journey what lessons I have learned एंड मिस्टेक्स जो मैं सोचती कि जो मैंने नहीं करी या जो मैं अवॉइड कर सकती थी, या आने वाले बच्चों को मैं आगे बता सकती हूँ कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए. सो आई हैव इनलिस्टेड सम ऑफ दोज मिस्टेक्स and for everyone's convenience, because I've been a student myself also, तो टाइम स्टैम्प के अंदर लास्ट में इफ यू वांट टू जस्ट रिवाइज इट, और या आप सिर्फ वो देखना चाहते हैं कि पूरी पीपीटी का समरी क्या है, सो टाइम स्टैम्प में हम डाल देंगे लास्ट में. इन लास्ट स्लाइड आई विल बी डिस्कसिंग द समरी ऑफ दिस पीपीटी. यू कैन डायरेक्टली जंप एंड skip and jump to that part. Okay. फर्स्ट मिस्टेक इज ओवर थिंकिंग सिंपल क्वेश्चन. मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है उसको ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर यूपीएससी है तो वो सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछेगा. बट एक्चुअली में अगर सिंपल क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी सिंपल होगा. जस्ट गो विद योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट करो आपकी गट फीलिंग को. ठीक है, लेट्स डिस्कस इट बाय एग्जांपल. जैसे कि ये एक जो क्वेश्चन है, द फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड अप ऑफ. ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ये हर स्टैंडर्ड बुक के अंदर दिया हुआ है, मोस्टली लोगों ने इसकी पिक्चर भी देखी होगी. ठीक है, तो उसके बेसिस पे वी नो कि भाई गोल्ड तो नहीं है, हमने उसको देखा है. ठीक है, कार्नेलियन भी नहीं है, बट नाउ सबकी गट फीलिंग पहला क्या कहेगी कि ब्रॉन्ज होना चाहिए. बट देन यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग कि शायद क्ले भी हो सकता है, मैंने जो पिक्चर देखी थी दैट लुक लाइक क्ले. ठीक है, तो उस टाइम पे आप ओवर थिंक करके ये क्वेश्चन, अगर काफी स्टूडेंट्स है जो इसको ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर टू गो बाय योर गट फीलिंग. जो पहली बारी में लग रहा है उसका आंसर सिंपली ब्रॉन्ज है, तो उसी को करके आना है. राइट. एंड नाउ मिस्टेक नंबर 2 इज इग्नोरिंग कीवर्ड्स. मेजोरिटी स्टूडेंट जो ये गलती करते हैं कि एग्जाम के अंदर बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाएंगे, स्टार्ट ओवर थिंकिंग. उसके चलते जो होता है मेजोरिटी की कीवर्ड जैसा लिखा हुआ है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एक्सट्रीम वर्ड्स दिए हुए हैं, ओनली, ऑलवेज, उन सबको इग्नोर कर देते हैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सीधा से पहले काम करना है. जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करना है उससे पहले यू सर्कल कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, और जहां पे भी आपको एक्सट्रीम वर्ड लग रहा है यू मेक श्योर टू सर्कल इट, ताकि ये वाला जो सिली मिस्टेक है ये तो डेफिनेटली हमें अवॉइड करना ही करना है. एंड देन मिस्टेक नंबर 3 इज ब्लाइंड गेसिंग. गेस वर्क करना होता है, पर गेस वर्क वहां पे नहीं करना होता जहां पे गेस वर्क का स्कोप ही नहीं है, जहां पे क्वेश्चन प्योर फैक्चुअल है, प्योर एब्स्ट्रैक्ट है. गेस वर्क तब हो सकता है जहां पे कोई लॉजिक हो, जहां पे आपकी प्रायर नॉलेज हो, आपने उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ रखी हो, देन यू कैन डू गेस वर्क, बट यू कैन नॉट टोटली डू ब्लाइंड गेस वर्क. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल देखो, इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएनएसटीसी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ठीक है, किसी सभी ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा. फिर उसके बाद में कि भाई ये साउथ ईस्ट एशिया से तो डेफिनेटली करेक्ट, हमें कनेक्ट नहीं कर रहे, इट वाज समथिंग रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया, ये सभी को याद होगा. ठीक है, तो अब हमने ये सेंट्रल एशिया देखा कि भाई सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर रहा है, सेंट्रल एशिया से कर रहा है. अब लॉजिक आप ये सोचो कि भाई मैंने सोचना स्टार्ट करा कि भाई इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है. हम तो चाइना हमें अगर कल को फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है तो चाइना अपने ट्रांजिट से रूट से तो नहीं जाने देगा, और प्लस मुझे सेंट्रल एशिया में जाना ही है तो मैं चाइना के थ्रू क्यों जाऊंगी. सो दैट्स व्हाई इसके थ्रू मैं इसको एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन तक पहुंच सकती थी. और इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, कि ये बहुत स्पेसिफिक हो गया. अब ये क्वेश्चंस में के अंदर अगर कोई ऑप्शन जो बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा होता है तो आप उसको डाउट कर सकते हो. एंड नाउ मिस्टेक नंबर 4 is partial knowledge.
अभी के जो क्वेश्चंस के अंदर स्पेशली 2024 और 25 के अंदर ये करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज नाउ यूपीएससी इज आस्किंग हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। क्योंकि यूपीएससी ने फिगर आउट करा कि सभी स्टूडेंट जो है वो हाफ वेक नॉलेज है, हवा में बातें हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, डेप्थ नहीं है, दे आर जस्ट रीडिंग थिंग्स ऑन सरफेस लेवल। तो उन्होंने फिगर आउट करा कि जो पार्शियल नॉलेज है हम उसको रिडंडेंट कर देंगे, विल मेक श्योर कि स्टूडेंट को अगर पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो नहीं कर पाए। और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, दैट हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। तो अगर आपको चारों में से सिर्फ दो चीजें पता है और दो क्वेश्चन नहीं पता है, दैट बिकम्स योर गैम्बलिंग इन रिस्क एप्टीट्यूड। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ अबव आर द मेंबर्स ऑफ नेटो। अब यूपीएससी जो है, जब भी जियो पॉलिटिक्स में जो भी इशू चल रहा होता है, ठीक है, ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तो यूक्रेन का पूछा, इजराइल पैलेस्टीन का चल रहा था तो इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज और पैलेस्टीन का पूछा, ठीक है। सो नेटो का चल रहा था कि नेटो के अंदर नेटो का मेंबर किसको बनाना चाहिए और नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट, और 2 and 3 न्यू मेंबर्स वर एडेड इनटू नेटो, तो यूपीएससी ने इसका पूछा। बट नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्ट। यू माइट थिंक कि भाई 3-4 तो हैं पर 2 के बारे में श्योर नहीं हो, बट देन इसके अंदर आपका ऑप्शन, आपने 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, देन ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ बिग गैम्बल। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। एंड नाउ मेक श्योर कि अगर आपने पैटर्न को, यही जो बोलते हैं ना, यूपीएससी के पीवाईक्यू का एनालिसिस करना होता है, इसे ही बोलते हैं। अब इसके थ्रू आपको पता लगा कि यूपीएससी इज आस्किंग कि भाई प्रॉपर फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स से कि हमने इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स है। लेट्स से कि अभी यूपीएससी ये पूछ ले कि 27 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स लिख दिए, एंड हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। इट कैन वेरी मच कम। ग्रीनलैंड न्यूज के अंदर है, वेनेजुएला न्यूज के अंदर है, उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, इट कैन वेरी मच कम। सो नाउ यू नीड टू हैव प्रॉपर फैक्चुअल नॉलेज एंड मेक श्योर टू लर्न दैट। कि पहले क्या बोलते थे कि यूपीएससी तो कॉन्सेप्ट पूछते हैं तो हमें उतनी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, बट अल्टीमेटली रटना ही पड़ेगा, उससे बचा नहीं जा सकता। सो मेक श्योर यू लर्न दोज थिंग्स। And now mistake number 4 is UPS not practicing PYQs enough. कि PYQs क्या है? PYQ यूपीएससी के एग्जामिनर का पैटर्न की माइंडसेट दिखाते हैं। अब जैसे मैं कैसे बता पा रही हूँ कि भाई यूपीएससी में भी इन क्वेश्चन के ऊपर पूछ सकता है, बिकॉज पीवाईक्यू के बेसिस पे यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट चलता कैसे है वो हमें पीवाईक्यूज बताएंगे। क्योंकि ऐसे तो करंट अफेयर, एवरीथिंग इज करंट अफेयर, बट वट इज इंपॉर्टेंट, यूपीएससी क्या पूछता है, क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, वो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाउ मच टू स्टडी, हाउ मच टू गो इन डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज थ्रू पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू कैसे करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड करने इज वन थिंग, एंड कैसे करने हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो 2000, ये क्या है, 2011 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, 2020 में क्वेश्चन आ रखा है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ये क्वेश्चन, एंड अदर देन फंडामेंटल विच रिफ्लेक्ट द प्रोविजंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इसके अंदर भी प्रीलिम्स कीवर्ड है। अब अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो प्रीलिम्स के अंदर है यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या पार्लियामेंट या जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो अब ये टॉपिक तो आपको डेप्थ में तैयार करने ही करने हैं। सो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड यूपीएससी एग्जामिनर्स माइंडसेट थ्रू पीवाईक्यूज। फिर उसके बाद में चेंजिंग राइट आंसर, ये मेजोरिटी स्टूडेंट से जब मैंने इंटरेक्ट करा, एंड आई हैड बीन अ विक्टिम ऑफ दिस एज वेल, कि खुद को जो हमने फर्स्ट टाइम, जैसे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले पूरा एक बार पेपर पढ़ा, उसमें से मार्क कर दिया कि ये वाले श्योर है, ये वाले श्योर नहीं है। पर जो जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, जब हम सेकंड इटरेशन में आए तो हम खुद को ही सेल्फ डाउट करने लग गए, हमारा माइंड खुद ही लॉजिकल रीजनिंग देने लग गया कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। फिर हमने जो सेकंड टाइम में उसका आंसर मार्क करा, एक्चुअली में वही गलत था। जो पहले हमारी फर्स्ट इंट्यूशन थी, फर्स्ट गट फीलिंग थी, इट वाज करेक्ट, एंड इट वाज वेरी बैड कॉल कि हमने अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट नहीं करा और उसको गलत कर दिया। एंड काफी स्टूडेंट्स का ये एक्सपीरियंस है कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन इस बेसिस पे गलत होते हैं व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर इटसेल्फ, एंड दैट हैपेंस व्हाई, बिकॉज योर प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन सही नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। यूपीएससी साइकोलॉजिकल गेम भी है, हमें अपने माइंड को भी कन्विंस करना पड़ता है दैट व्हाट वी हैव स्टडीड इज गुड इनफ, वी आर रेडी फॉर एग्जाम। जो भी मैं मार्क करके आऊंगा या आऊंगी वो मेरी नॉलेज के हिसाब से परफेक्ट होगा, एंड दैट यू विल अनलर्न
थ्रू सॉल्विंग लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट से बचे नहीं, मॉक टेस्ट जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लगाएं, बिकॉज यूपीएससी का पेपर भी अब डिफिकल्ट होता जा रहा है, पैटर्न भी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। तो पीवाईक्यूज क्या है, एंड यस पीवाईक्यूज के अंदर आप ये समझो कि अगर आप सिर्फ 2020 वाला पीवाईक्यू लगाओगे, यू माइट गेट रियली 100+ स्कोर। तो वो उसके कारण फॉल्स इल्यूजन क्रिएट हो सकता है कि भाई मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट इन रियलिटी जब आप पेपर सॉल्व करने अगर 25 और 24 वाला करने बैठोगे तो 80 के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं, बिकॉज पेपर का डिफिकल्टी बढ़ गया है। तो इफ यू वांट कि आपको अभी वाला पैटर्न समझो, तो दैट्स वो वाली चीज आपको कोचिंग ही प्रोवाइड कर सकती है। सो उसके लिए यू कैन चेक आउट Unacademy's test series as well, okay? And now this is the peak example जो हम खुद को सेल्फ डाउट करते हैं फर्स्ट सेकंड इंट्यूशन के अंदर। अशोकन इंस्क्रिप्शन सभी को पता है, इसमें से कीवर्ड क्या है, प्रदेशिका, राजुक, युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट विच लेवल। पहली बारी में इंट्यूशन के अंदर आपने लगाया विलेज लेवल, बट आप सेकेंड टाइम आए कि नहीं विलेज लेवल तो नहीं होना चाहिए, एंड देन यू मार्क डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट देन आपने देखा कि प्रदेश है, राजुक है, ठीक है, सो दिस माइट बी कि हो सकता है कि हाई लेवल के ऑफिसर हो, यू माइट स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं ये भी नहीं होगा, प्रोविंशियल लेवल होगा, एंड एक्चुअली के अंदर आंसर यही था। यही होता है जब आपकी डिवीजन बेसिक चीजों की भी नहीं होती है, या कम से कम आप उतना ओवरथिंक करने लग जाते हो, या लैक ऑफ रिवीजन होती है, या मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। क्योंकि जब मेरा माइंड पिक्चर करता है, हम अपनी मेमोरी को कैसे क्रिएट करते हैं, मेरा माइंड एक पिक्चर बनाता है व्हेन आई एम ट्राइंग टू रिकॉल समथिंग कि अरे मैंने वहां पे ये चीज पढ़ी थी। जब आपने 4-5 सोर्सेज से पढ़ी होती है तो आपका माइंड वो एग्जैक्टली पिक्चर याद कर ही नहीं पाता, वो पिक्चर डिस्टॉर्टेड होती है। एंड नाउ मिस्टेक 7 इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। कि अभी क्या आ रहा है, यूपीएससी बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, पेपर भी सभी स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस ये रहता है कि पेपर बहुत लेंदी होता है, जिसके कारण जो इजी क्वेश्चन है जिसपे हमें लगता है कि हम क्वेश्चन लाइक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि अरे ये तो सबको ही पता है, ठीक है, जस्ट 4 लाइनर क्वेश्चन, बट देन ऑल्सो जब हड़बड़ी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन में भी मार्क खा जाते हैं, बिकॉज वी ट्राई टू फोकस एंड गिव मोर टाइम टू दीज लेंदी क्वेश्चन। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। अब ये जो है, ये क्वेश्चन को देख के बहुत से स्टूडेंट घबरा गए थे कि भाई ये तो नहीं करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि पहले तो यही मार्क करना है कि पूछ क्या रहा है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर, ठीक है, ज्वाइन करा था, मुझे ध्यान है यूएसए के साथ एक कुछ है, वी हैव जॉइंड इट। अब इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल। अब मुझे ऑल पहला तो एक्सट्रीम वर्ड, और ऑल के बाद में 30 क्रिटिकल मिनरल्स लिखा हुआ है, दैट इज लाइक तो मतलब कैसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट? तो मैंने इसको गलत मार्क करा, और जैसे मैं गलत मार्क करूंगी किसी भी चीज को, आई विल गो एंड चेक माय ऑप्शंस। अब मैंने इसको गलत मार्क करते ही देखा 2 इसके अंदर है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर पहले ही बन के आ गया। बट यू डू नॉट जम्प टू कंक्लूजन, आप इसको भी पढ़ोगे तो पार्लियामेंट अमेंडेड empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain minerals। अब exclusively आपके माइंड को डाउट दे सकता है, पर इसके अंदर पहली बात तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड, क्वेश्चन इजी था क्योंकि एलिमिनेट होके इजीली आ गया, जस्ट लेंदी था। एंड एक्सक्लूसिविटी, अब आपको एक्सट्रीम वर्ड लग सकता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपने न्यूज़पेपर में चीजें फॉलो करी होंगी तो आपको याद आएगा कि इस चीज का ही क्रिटिसिज्म हो रहा था, दैट देयर इज नाउ ऑनगोइंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। सो डू नॉट गेट आप उससे देख के डरे नहीं कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर बाय प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ टेस्ट एंड क्वेश्चंस, कि आपको पता रहे कि भाई क्वेश्चन तो अब इतने लेंदी ही आने वाले हैं, एंड वी आर सपोज टू डू दैट। उसके बाद में मिस्टेक नंबर 8 इज बेसिकली यूपीएससी लैंग्वेज पैनिक, कि यूपीएससी की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, हम क्या कि जो जैसे वो घुमा के पूछ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, हाउ मेनी पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अबव क्वेश्चन। सो लैंग्वेज को देख के पैनिक नहीं करना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन ईजी होता है, बट यू हैव टू अगेन प्रैक्टिस अ लॉट। एंड नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहला काम तो मार्क करा कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, वो मैंने मार्क कर दिया। पूछ कह रहा है हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट,
आर रिक्वायर करेक्ट इन बोथ ऑफ देम। सो ये एक्सप्लेन वाला है कि ये दोनों में से कोई ना कोई स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रही है, दोनों कर रही है, कोई भी नहीं कर रही है। सो इट दिस क्वेश्चन इज अबाउट दैट कि मुझे उसको देख के पता लग गया, ठीक है। एंड नाउ आई एम लुकिंग एट साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट कि शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। वेल दैट इज ट्रू। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, कहीं ना कहीं तो हो ही रही है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, किसी ना किसी रीजन की वजह से जो एक्सिस है चेंज हो रही है। अब ये आप स्टेटमेंट देख रहे हो, सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस bombarded the earth at the outermost atmosphere with tremendous amount of energy, which is true, and as the earth polar ice melt the water tend to move towards the equator। अब स्टेटमेंट तीनों करेक्ट है, बट इसके अंदर क्या स्टेटमेंट ऐसा है कि ये जानना चाह रहे हो कि भाई इन तीनों में से करेक्ट कौन सी है? दे डू नॉट वांट टू नो। ये पूछ रहे हैं बोथ द स्टेटमेंट 2 and 3 are correct and both of them explain one, and both statement 2 and 3 are correct but only one of them explain, only one of the statement is correct that explain। only one वाला तो नहीं है क्योंकि तीनों ही सही, दोनों ही सही हैं। neither statement nor 2 is correct, ये भी सही नहीं है क्योंकि दोनों की दोनों करेक्ट है। अब हम इन दोनों में से ये दोनों ऑप्शन में से बचे, अब हमारा ये 50-50% वाला गेम हो गया, ठीक है। that now I am here with 50-50। here I am trying to see कि भाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आपने ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट जो सोलर फ्लेयर्स हैं, आप अगर आपने न्यूज के अंदर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई थी या करंट अफेयर को थोड़ा फॉलो अप करा होगा, तो सोलर फ्लेयर्स का इंडिपेंडेंटली कोई इंडिया अर्थ के जो एक्सिस से कोई रिलेशन नहीं है, वो बस यूरोरास क्रिएट करता है, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, बट एक्सिस जितना बड़ा चेंज लाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर यू कैन गो विद दिस आंसर कि दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट है बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट, ठीक है। सो दैट्स हाउ विद योर, दिस इज समथिंग जिसे स्मार्ट गेसिंग बोलते हैं। खुद की नॉलेज के, एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे यूपीएससी बिल्कुल सीधे क्वेश्चन तो देगा नहीं थाली में परोस के कि अरे जस्ट राइट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल। ऑफ कोर्स दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन लाइक दिस एंड यू शुड एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चन लाइक दिस कि जिसके अंदर एक स्टेटिक पोर्शन होगा, दो करंट अफेयर के पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब आपको पता लगा कि लॉजिकली आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। एंड फाइनल टेक अवे देखो, प्रीलिम्स का बहुत से आपको टॉपर ने बोला होगा कि प्रीलिम्स का एक हैंग आ जाता है, प्रीलिम्स को एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका आ जाए ना तो प्रीलिम्स कभी रुकता नहीं है। और वो ये सब मिस्टेक्स आपने अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम आपने ये सब मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो आपको वो तरीका आ जाएगा। और अगर आपको एक बार एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका आ गया, वंस यू गेट अ हैंग ऑफ सॉल्विंग प्रीलिम्स पीवाई क्वेश्चंस, देन आपका प्रीलिम्स कभी रुकेगा नहीं। एंड देन पीवाईक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, बिकॉज अभी मैंने जो देखा एज अ स्टूडेंट, मुझे तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी कि बहुत सारे टीचर्स ये तो बता रहे हैं कि प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज क्या है, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, बट कि दे आर नॉट टेलिंग कि हम इसको खुद से अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सो आई एम थिंकिंग कि वी कैन हैव दैट सीरीज कि जहां पे हम बताएं कि प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना कैसे है, हाउ टू थिंक लाइक यूपीएससी एग्जामिनर, एंड फ्रॉम वेयर वी कैन कि अभी पिछले पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया था और अभी फ्यूचर में आगे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। इफ यू वांट कि उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी आए, सो लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। एंड नाउ समरी ऑफ दिस पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट दोज हु आर कमिंग फॉर रिवीजन या जो सीधा समरी के पार्ट पे स्किप हो गए हैं, ठीक है, दे कैन जस्ट क्विकली लुक एट इट, ठीक है। सबसे पहला ये है कि आपको जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, उसके अंदर पहली जो मिस्टेक है दैट इज ओवर थिंकिंग सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली जाइए उसके ऊपर, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट कीजिए। सेकंड इज इग्नोरिंग कीवर्ड्स। प्रीलिम्स में बैठने से पहले मेक श्योर कि आपका माइंडसेट बिल्कुल काम होना चाहिए, ट्रांक्विल होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, ठीक है, पानी पीते रहिए, पैनिक नहीं होना, एंग्शियस नहीं होना। बहुत से लोगों को मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा होता है, एक्चुअल हॉल में जाके पैनिक हो जाते हैं। डू नॉट डू दैट टू योरसेल्फ। ये पूरा आपको आपका एक अटेम्प्ट कोस्ट कर सकता है, आपका एक ईयर कोस्ट कर सकता है। ब्लाइंड गेसिंग, स्ट्रिक्ट नो कि ब्लाइंड गेसिंग जब आपको बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट चीज है, आपको उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, डोंट अटेम्प्ट दैट। पार्शियल नॉलेज ट्रैप कि मेक श्योर अभी से ही, बिकॉज अभी आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि अभी आप उस चीज पे काम कर सकते हो कि कोई भी चीज को पढ़ रहे हो तो बी थोरो अबाउट दैट। और आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी डेप्थ में जाना है, थ्रू योर पीवाईक्यूज। एंड देन नॉट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यू इनफ।
कि पीवाईक्यूज को देखना है, बार बार देखना है, यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बना सकता है, एंड स्टार्ट थिंकिंग लाइक यूपीएससी एग्जामिनर की अगर यूपीएससी के एग्जामिनर आप होते तो आप स्टूडेंट से किस तरीके की नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं। एंड देन चेंजिंग राइट आंसर्स, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है कि जब हम अपने आप को सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं क्योंकि हमारी रिवीजन अच्छी नहीं है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी तैयारी के अंदर, लास्ट मोमेंट पे जाके अपना क्वेश्चन बदल दिया, या लास्ट मोमेंट पे जाके कुछ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने का मन नहीं था लास्ट मोमेंट पे जाके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। उसके बाद में पुअर टाइम मैनेजमेंट, आपको डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट बिकॉज वो लेंदी है तो उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे मूव अहेड। और यूपीएससी की लैंग्वेज से पैनिक नहीं करना। यस, फ्रॉम लास्ट 2 years यूपीएससी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बट बी फैमिलियर विद इट। ठीक है, किसी भी चीज को कनकर करने का तरीका ये है कि भाई आप उसके बारे में अवेयर रहें, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डू बेटर। यूपीएससी की लैंग्वेज जैसी पूछ रहा है, आपको उसी अकॉर्डिंग मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। इफ दे आर आस्किंग 3 पेयर क्वेश्चन, ठीक है, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि भाई आगे भी जाके फ्यूचर में यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और उसी लेवल की आपको नॉलेज बिल्ड करनी है, राइट। And that's it from my side. So if you want that prelims PYQ video कि prelims के PYQ का analysis करते कैसे हैं and how you can do it yourself, then let me know in comment section.